निधि, स्वागत है आपका मेरे चैनल जीवन के रंग निधि के संग में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है इन चूड़ियों के ऊपर। चूड़ियां हमारे सुहाग का प्रतीक होती है। सुहागन स्त्री के जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं उनमें से एक अहम श्रृंगार है। तो चूड़ियों के बारे में हमारे हिंदू धर्म में क्या नियम बताए गए हैं वो आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। जैसे कि चूड़ियां हमें कब खरीदनी चाहिए, कब पहननी चाहिए, और किसी को पहनी हुई चूड़ी हम दे सकते हैं या नहीं, पहनी हुई उतारी चूड़ियों का हमें क्या करना चाहिए। और तो ये तमाम प्रश्न आपको इस वीडियो में इसके आंसर मिल जाएंगे। वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर फिर भी आपके कोई सवाल रहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, चूड़ियां महिलाओं के सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक रही हैं। ये केवल सुंदरता ही नहीं बढ़ाती हैं बल्कि स्वास्थ्य और मानसिक दशा को भी ठीक रखती हैं। तो चलिए देखते हैं चूड़ियों के क्या नियम हैं। और हो सकता है इनमें से कुछ नियम आप लोग जानते हों, कुछ नहीं जानते हों। तो चलिए देखते हैं। हाथों में सबसे पहले आता है कि कितनी चूड़ियां होनी चाहिए। तो हाथों में सम संख्या में, जैसे 6, 12, 24 इस तरह से आप चूड़ियां होनी चाहिए। कहा जाता है कि एक हाथ में दूसरे हाथ की तुलना से थोड़ी ज़्यादा चूड़ी पहननी चाहिए। हाथों में शुभ बताई गई है कांच की, और कांच की चूड़ियों को शुभ बताया गया और लाख की चूड़ियों को। अगर आप सोने और चांदी के कड़े या कंगन या चूड़ियां पहन रहे हैं तो भी आपको कांच की 2 चूड़ियां हाथों में हमेशा होनी चाहिए। उसके अलावा आप जैसे कि अगर आपने मेटल की चूड़ियां पहनी है, प्लास्टिक की चूड़ियां पहनी है, कोई ब्रेसलेट डाला हुआ है, लेकिन कांच की चूड़ियां सबसे ज़्यादा ज़रूरी बताई गई हैं। तो आपके हाथों में कम से कम 2 कांच की चूड़ियां तो होनी ही चाहिए। इसके बाद आता है कि हमें किस दिन चूड़ी पहनना शुभ होता है या खरीदना चाहिए। तो देखिए, चूड़ी खरीदने के लिए चूड़ियां जो हैं वो बुध और चंद्रमा की प्रतीक बताई जाती हैं। तो इस हिसाब से आपको चूड़ी पहनने का शुभ दिन है सोमवार या शुक्रवार, क्योंकि शुक्रवार माता का दिन होता है और सोमवार भी भगवान शिव का दिन होता है, जो कि हमारे सुहाग के लिए महिलाएं उन्हीं को पूजती हैं। तो इसलिए आप सोमवार या शुक्रवार के दिन चूड़ियाँ खरीद सकते हैं और नई चूड़ियाँ पहन सकते हैं। लेकिन आपको कौन से दिन नहीं पहननी है भूल कर भी, तो आपको मंगलवार और शनिवार का दिन वर्जित बताया गया है स्त्रियों के लिए नई चूड़ियाँ खरीदने और पहनने दोनों के लिए। कभी कभी बाई चांस करवा चौथ का दिन हो या कुछ तीज त्योहार ऐसे पड़ जाते हैं कि आपको नई चूड़ियाँ उसी दिन पहननी है, मतलब वर्जित दिन यानी मंगलवार या शनिवार को। तो ऐसे में घबराएं नहीं, आप जो चूड़ियाँ हैं वो माता पार्वती को समर्पित करें। इससे आपको उस दिन चूड़ी पहनने का दोष नहीं लगेगा और आप चूड़ी पहन सकते हैं। सुहागिन महिलाओं को काले और सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ जो हैं वो वर्जित बताई गई हैं। कहा जाता है कि उनके सुहागन महिलाओं को पीले, हरे, गुलाबी, लाल, मतलब जो भी बाकी कलर हैं वो आप उन कलर की चूड़ियाँ पहन सकते हैं। अगर मैचिंग आजकल चलता है तो मैचिंग अगर आपकी ब्लैक एंड वाइट चूड़ी की हो भी रही है तो साथ में फिर आप दूसरे कलर की चूड़ी का मिक्स एंड मैच कर लीजिए। तो ये हो गया आपको चूड़ी किस दिन नहीं पहननी है। अब आता है चूड़ी आपको कौन से समय पहननी है। कभी होता है, आप इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे हिंदू धर्म में नियम बताए गए हैं दोस्तों, तो ये हमारे भले के लिए ही बताए गए हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो चूड़ी पहनने का जो समय है वो है आप सुबह, दिन में और संध्या, मतलब सूरज ढलने से पहले पहले आप चूड़ियाँ पहन सकते हैं। गोधूली बेला में बिल्कुल आपको चूड़ी नहीं बदलनी होती है। अब आती है सबसे मुख्य बात कि पुरानी चूड़ियों का क्या करें। देखिए, पुरानी चूड़ियाँ मतलब थोड़ा सा पॉलिश ख़राब हो गई है और आप नहीं पहनना चाहते हैं तो आप उसका कोई भी आप इतने क्राफ्ट आते हैं आप वो बना सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ना करें कि आप पुरानी चूड़ियाँ हो गई हैं तो किसी गरीब को दे दें कि वो नई चूड़ी नहीं खरीद सकती, तो आप अपनी चूड़ी उठाकर किसी मेड को दे दें। ये बिल्कुल मत कीजिए। आप अपनी सुहाग को किसी के साथ भी शेयर नहीं किया जाता है, मतलब अपने सुहाग की कोई भी चीज़ें। तो ये चूड़ी वगैरह आप ना ही किसी और की पहनी हुई चूड़ी आपको पहनना चाहिए, जैसे कि मतलब आपकी बहन है, आपकी माँ है या आपकी सास है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और आपको ये चूड़ी
किसी को देनी भी नहीं चाहिए। अब आता है कि पुरानी चूड़ियों का फिर करें क्या। तो आप इतने सुंदर सुंदर क्राफ्ट आते हैं, आप वो बना सकते हैं। और टूटी चूड़ियों को आपको फेंकना भी नहीं चाहिए। अब चूड़ी टूट गई है तो ये नहीं कि आपने उसे डस्टबिन में डाल दिया, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल ना करें। ये टूटी हुई चूड़ी को किसी पेड़ के नीचे रखाएं, या फिर गड्ढा खोदकर जो आप चूड़ी यूज़ नहीं करते हैं उनको भी आप किसी पेड़ के नीचे या कहीं भी ज़मीन में गड्ढा खोदकर आप उसे डाल सकते हैं। तो ये थी जानकारी। थैंक यू।